तो हाय गाइस, मैं हूं उत्कर्ष और मैं आ चुका हूं एक नई वीडियो लेकर। आज काफी टाइम बाद एक नई वीडियो आ रही है, ये चीज मैं समझ सकता हूं क्योंकि यार मैं भी अपने एकेडमिक से थोड़ा डिस्टर्ब चलता हूं। तो मैं ट्राई करता हूं कि जैसे ही मुझे टाइम मिलता है इन बिटवीन इन सारी चीजों के, मैं आपको नई से नई वीडियो देते रहूं। तो यार आज हम लोग का टॉपिक है डिस्कस करने वाला व्हाई मैक। अगर कोई भी स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज में जा रहा है या फिर उसे कोई लैपटॉप लेना है तो वो कौन सा लैपटॉप चूज करे, और अगर वो मैक चूज कर रहा है तो क्यों। मैं आप लोग को A to Z चीजें बताने वाला हूँ मैक की, क्योंकि आई एम द गाय जो शुरुआत से विंडोज पे था एंड सडनली आई थिंक कि 3 महीने पहले से मैंने मैक यूज करना शुरू किया है। तो मैं आपको ये चीज बताने वाला हूँ एक रूट लेवल पे जाके कि मैक के क्या डिसएडवांटेजेस हैं और क्या एडवांटेजेस है। बहुत सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो बने रहें वीडियो के साथ। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही टेक वीडियोस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए, स्टूडेंट से जुड़े हुए मैं लेकर आने वाला हूँ आप लोग के लिए। और अगर आपको मेरे एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगता है तो डेफिनेटली यार कमेंट में मेरे को बताओ, और आपको क्या कमी लगती है वो भी मुझे बताओ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहला क्राइटेरिया हमारा ये होगा कि मैक के साथ क्या क्या चीजें मिलती हैं, क्या क्या इक्विपमेंट्स आपको लेना चाहिए एज अ स्टूडेंट और एज अ जनरल पर्पस, क्योंकि हम ये चीज जानते हैं मैक कभी भी हम गेमिंग के लिए प्रेफर नहीं करते हैं। तो हमारा सबसे पहली चीज, जो सबसे पहला रिक्वायरमेंट होगा कि यार मैक इज ऑल अबाउट कि अगर आप मैकबुक एयर ले रहे हो या फिर आप मैकबुक प्रो ले रहे हो, कोई भी मैक आप लो, आपको कूलिंग की उतनी दिक्कतें नहीं आएंगी। तो अगर आप मैक के साथ एक कूलिंग पैड कंसीडर कर रहे हो तो वो बिल्कुल भी कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। सेकंड चीज, मैक के साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप एक फास्ट चार्जर लो, क्योंकि मैक की बैटरी इज मैकबुक, इफ यू आर कंसीडरिंग मैकबुक एयर, तो मैकबुक एयर इज समथिंग स्लिम, बहुत ज्यादा पतला होता है, तो वो कॉम्पैक्ट बैटरी एंड ऑल, लेकिन उसे चार्ज करने में वो उतना ही ज्यादा टाइम लेता है। जो अगर आपको इनबॉक्स के साथ 30 वॉट का चार्जर मिलता है, जो शायद ये है 30 वोल्ट का चार्जर, अगर आप इससे मैक को चार्ज करोगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। दो इसकी बैटरी बैकअप बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा चार्ज करने में। तो मैं आपको बोलूंगा, मैं आपको प्रेफर करूंगा कि अगर आप मैक खरीद रहे हो तो उसके साथ उसे एप्पल की वेबसाइट से लो, क्योंकि अगर एप्पल की वेबसाइट से आप 15 इंच का लेते हो और 16 GB रैम कंसीडर करते हो तो आपको ये 80 वॉट का चार्जर फ्री मिल जाएगा उसके साथ। तो द वेरी फर्स्ट थिंग कि अगर आप फास्ट चार्जर लेते हो तो आपको कम टाइम में आपका मैक जल्दी चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर आप कहीं बैठ के काम कर रहे हो तो आपको नहीं पता कि आपको उस जगह बैठ के कितनी देर काम करना है। ओके, तो अगर लेस टाइम में मैक आपका जल्दी चार्ज हो जाता है तो दिस इज वेरी गुड थिंग, जो मैं सभी को प्रेफर करता हूँ कि आपको ये चीज लेनी चाहिए। तो वेरी फर्स्ट थिंग इज फास्ट चार्जर, कंसीडर ऑलवेज फास्ट चार्जिंग। ओके, सेकंड चीज जो मैं आप लोग को सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप मैकबुक परचेज करते हो तो उसके साथ आप एक माउस कंसीडर कर सकते हो। इवन इफ अगर आपको मैजिक माउस नहीं करना है, परचेज करना है, क्योंकि वो 7000, 7500, 8000 के करीब वो चीजें आती हैं। तो अगर आपको मैजिक माउस नहीं कंसीडर करना है तो मैंने अपने एक चैनल पे जेब्रॉनिक्स जेब ब्लैंक का प्रीव्यू डाला हुआ है, वो कैसा दिखता है, और उसका 1 मंथ रिव्यू भी है, तो आप उसको कंसीडर कर सकते हो। वो मैजिक माउस का एक ऑल्टरनेटिव है जो 500 की बजट में मिल जाता है। तो मैं चैनल डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, आप उससे जाके देख सकते हो अगर आपको वो परचेज करना है तो। कुछ टाइम के लिए यू कैन डेफिनेटली प्रेफर दिस टाइप ऑफ थिंग। ये स्लिम भी है, इजी टू कैरी है आपके मैक के साथ, एंड लाइट वेट भी है, एंड बैटरी बैकअप भी नॉट दैट वर्स्ट है, तो अच्छा है। बैटरी बैकअप भी 2-3 डेज का है, तो आप इसे प्रेफर कर सकते हो। एंड दिस इज ऑल यू नीड अलॉन्ग विद योर मैक। अगर आप एक 1 TB का हार्ड ड्राइव कंसीडर कर सकते हो, अगर आपको स्टोरेज की दिक्कत होती है, आप मैक में स्टोरेज कम ले रहे हो, तो आप डेफिनेटली एक हार्ड ड्राइव ले सकते हो। अगर आपको हार्ड ड्राइव चाहिए और SSD चाहिए, जनरली आजकल SSD चलती है, तो सैनडिस्क की SSD मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा। सैनडिस्क की वो SSD आप कंसीडर कर सकते हो, वो आपको बेस्ट पड़ेगी। बाकी ये सारी चीजें, ये एक मैक सेफ केबल है, आप मैक सेफ केबल भी कंसीडर कर सकते हो, जो आपको तो आपके मैक के साथ मिल जाएगा, और आप टाइप C भी केबल कंसीडर कर सकते हो। एल्स अगर मुझसे कोई पूछेगा कि मैक पे और क्या काम कराना है, तो आप जनरली मैक आपका सिक्योर रहे, उस पर स्क्रैच वगैरह नहीं लगे, तो आप लैमिनेशन करा सकते हो, वो भी ऊपर। स्क्रीन गार्ड और लैपटॉप के कीबोर्ड के ऊपर का जो कवर होता है उसे लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जनरली जब आप लैपटॉप के ऊपर कोई कवर लगाते हो तो उसकी वजह से क्या होता है कि हीटिंग एंड ऑल, दो मैकबुक एयर में कोई भी फैन नहीं है,
तो एक कूलिंग वेंट है कीबोर्ड के थ्रू, वो कूलिंग होता है, तो वो वेंट ब्लॉक हो जाता है, तो आपको और भी कोई काम करने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट कि आप अपना मैक कैसे सेटल कर सकते हो। जनरल चीजें हैं। अगर आपको कोई बैग भी चाहिए तो एक लेदर का बैग आता है, हैंड बैग, मैं आपको उसका लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसे आप जाके परचेज कर सकते हो। तो एक कंप्लीट आपका मैक का सेटअप हो जाएगा कि आप अगर मैकबुक ले रहे हो तो इतनी सारी चीजें हैं, इसके अलावा आपको किसी चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दिस इज ऑल अबाउट कि आप अपना मैक सेटअप कैसे कर सकते हो। अब मैं बताता हूँ आपको कि मैक लेने के क्या क्या फायदे हैं, और भी कई सारी चीजें जो मेरा एक्सपीरियंस था, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो को डेफिनेटली आप मैक लेने से पहले जरूर देखो। तो चलो फिर चलते हैं आगे। तो चलो गाइस, अब बात करते हैं अपने मेन टॉपिक की कि हाउ इट फील्स कि एक विंडोज से मैक पे शिफ्ट करना एकदम से, तो ये कैसा लगता है। तो सबसे पहली चीज, आपको पूरा सराउंडिंग चेंज मिलेगा। इतना सिंपल भी नहीं होता है मैक, क्योंकि ये यूनिक्स से इंस्पायर्ड है, यूनिक्स पे ये वर्क करता है, जो कि एक लाइनक्स का ही डिस्ट्रोड है। मे बी हम कह सकते हैं कि यूनिक्स इज समथिंग ऑप्टिमाइज्ड आउट ऑफ लाइनक्स। ये GUI बेस्ड भी अच्छा इंटरफेस देता है, एंड कमांड लाइन इंटरफेस भी इसका ज्यादा अच्छा है। तो कहीं ना कहीं प्रोफेशनल टास्क करने के लिए बहुत बेस्ट मशीन है। आप मैकबुक एयर कंसिडर कर सकते हो, आप मैकबुक प्रो कंसिडर कर सकते हो, एंड उसमें अलग अलग चिप्स आती है, M3 Pro Max, M3 Pro एंड M2 M1, आप जो भी चिप कंसिडर कर सकते हो। लेकिन एप्पल की जो सिलिकॉन है उसका जनरली कंसिडर जब हम देखते हैं कि उसका आउटपुट क्या है, तो एप्पल और इंटेल, इन दोनों में जब हम कंपेयर करते हैं तो एप्पल सिलिकॉन का आउटपुट कुछ ज्यादा अच्छा होता है प्रोफेशनल वर्क में। अब प्रोफेशनल वर्क क्या होता है? प्रोफेशनल वर्क जनरली इंक्लूड्स आपको एडिटिंग करनी है, आपको ऑफिशियल पर्पज से कोई काम करना है, आपको कोई रिसर्च पेपर बनाना है, या फिर आपको हाई एंड कोडिंग करनी है। तो इन सारी चीजों में कहीं ना कहीं प्राइवेसी मैटर्स करती है, क्योंकि ये सारा डेटा आपका यूनिक है, इस पे आप मेहनत कर रहे हो। तो जनरली प्रोफेशनल वर्क से जो भी लोग काम करते हैं वो मैक प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनका डेटा लॉस ना हो, सिक्योरिटी एंड मेनी मोर थिंग। सेकेंड चीज है, मैक प्रोवाइड्स यू एक कनेक्शन हार्डवेयर और यूजर के बीच में, क्योंकि ये लाइनक्स से लिंक्ड है, यूनिक्स पे है, तो इसमें आपको कोई भी वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कमांड लाइन में काम करना है, या फिर GCC इंस्टॉल करना है, या फिर कोई भी चीज है, जनरली आप चीजों को समझ सकते हो कि आपको टर्मिनल ओपन करने के लिए विंडोज में Ubuntu या फिर कोई भी लाइनक्स का डिस्ट्रो इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि इसमें नहीं होगा। तो दिस इज द थिंग जो आपको एक कनेक्ट प्रोवाइड करता है हार्डवेयर और यूजर के बीच में। तो ये सारी चीजें अच्छी हैं। बीइंग एन एस्पायरिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आप इसे इसीलिए प्रेफर कर सकते हो क्योंकि आपको आगे जाके लाइनक्स की ही किसी ना किसी डिस्ट्रो पे काम करना होगा, इधर Ubuntu हो, इधर जनरली जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, ओरेकल हो गई, एसेंचर हो गई, ओके एसेंचर एंड माइक्रोसॉफ्ट हो गई, और भी बहुत सारी जो भी बड़ी बड़े फर्म्स है, वो अपने यूजर्स को इंडिविजुअली एक मैक ही प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि मैक इज समथिंग सिक्योर भी होता है, एंड आप समझ सकते हो, ठीक है। ओके, तो ड्रॉबैक्स क्या समझ में आते हैं। सबसे पहला ड्रॉबैक, तो मैं एक गेमर भी हूँ, अच्छा गेमिंग करता था, तो जब तक मैं विंडोज में था तो आई यूज टू लाइक, मैंने GTA 5 2 बार कंप्लीट कर दी, एंड बहुत सारी चीजें। हाँ, मैं जानता हूँ ये सारे बहुत बड़े अचीवमेंट नहीं है, जस्ट आपको मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि एट व्हाट लेवल आई वाज। सो मैं गेमिंग भी करता था, तो आई फील वेरी अनकंफर्टेबल समटाइम्स जब मैं मैक यूज करता हूँ, क्योंकि इसमें कोई भी गेमिंग का ऑप्शंस मुझे नहीं दिखता। अगर कोई गेम होंगे भी तो मींस दैट प्रोफिशिएंसी पे आप जाके नहीं खेल सकते जो विंडोज पे थी। विंडोज इज समथिंग फ्लेक्सिबल, विंडोज फ्लेक्सिबल है, एंड आप उसके भी अलग अलग फायदे हैं। उन पे आप पायरेटेड चीजें यूज कर सकते हो, इस पे आप पायरेटेड चीजें नहीं यूज कर सकते, आपको वर्चुअल मशीन डाउनलोड करना पड़ेगा, एंड मेनी मोर थिंग्स। अब व्हाट्सएप है, दैट मच फैमिलियर नहीं है, इसका इंटरफेस अलग है, विंडोज का इंटरफेस अलग है। तो ये सारी चीजें काफी समझ में आती थी जब मैं यूज कर रहा था मैक, और बहुत ज्यादा डिफिकल्टी भी फेस की थी मैंने 1 महीना, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता था कैसे क्या करूं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, उसका पायरेटेड वर्जन नहीं मिलता है, तो आपको इसका लाइसेंस ही खरीदना पड़ेगा। तो ये सारी कुछ चीजें हैं जो बहुत ज्यादा तकलीफ देती हैं। मैक इज नॉट वन टाइम इन्वेस्टमेंट, इस चीजों को याद रखना। डेफिनेटली यार, सॉफ्टवेयर को खरीदना पड़ेगा, उसे रिन्यू कराना पड़ेगा, एंड मेनी मोर थिंग्स। यार बहुत सारे सॉफ्टवेयर, अब एक नहीं है। अब सपोज मैं आपको एग्जांपल दूं कि जैसे मेरी हार्ड ड्राइव है, तो ये वाली हार्ड ड्राइव, दिस इज हार्ड ड्राइव नॉट SSD, इट इज HDD। तो HDD इस फॉर्मेट होता है इसका NTFS में, ठीक है।
लेकिन अब जब मैं इसे कनेक्ट करूंगा तो इसमें एक्सफैट चलता है, तो जब फॉर्मेट चेंज होता है तो फाइल जनरली रीड राइट पे नहीं जा पाती है। तो इसके लिए आपको इसके अंदर एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने का पड़ेगा, NTFS फॉर मैक। अब उस एप्लीकेशन का आपको सब्सक्रिप्शन परचेज करना पड़ेगा जो आपको 20 to 2500 के करीब पड़ेगा। तो ये आपका एक इन्वेस्टमेंट ही हो गया, एंड दिस इज फॉर ईयर प्लान। तो वो आपको रिन्यू कराना पड़ेगा, एंड दिस इज व्हाट समवेयर यू हैव टू पे, कि आपको अपनी प्राइवेसी के लिए भी थोड़ा मोड़ा पे करना है। बट मैक समवेयर ऑल्सो प्रोवाइड्स यू अ वेरी गुड इंटरफेस फॉर एडिटिंग, एंड अगर आपको प्रो ग्रेड की वीडियो एडिटिंग और सर्फिंग एंड मेनी मोर थिंग ब्लॉगिंग वगैरह करनी है तो यू कैन प्रेफर दिस मशीन। ओके, मैक में एक और अच्छी चीज है कि अगर आपके पास मैकबुक है एंड यू हैव एन एप्पल आईफोन, तो इसके बीच में कनेक्ट हो जाता है, जैसे हम कहते हैं एयर ड्रॉप फैसिलिटी। ये जनरली NFC पे भी काम करता है जो क्लोज एनवायरनमेंट में होता है, एक्टिव NFC पे। तो इससे क्या होता है कि अगर आपको मैक टू मैक, एप्पल टू एप्पल के बीच में अगर एक डेटा शेयर करना है तो वो आप काफी तेजी से कर सकते हो। तो ये एक अच्छी चीज मैक भी आपको प्रोवाइड करता है कि अगर आप अगर इन्फ्लुएंसर हो, अगर आप वीडियो एडिटर हो, अगर आप यूट्यूबर हो एंड एटसेट्रा, अगर ऐसी कोई डिजिटल मार्केटिंग में हो, इवन द प्लस पॉइंट इज अगर आप एक इन्वेस्टर हो, नॉट इन्वेस्टर एक्चुअली, स्टॉक मार्केट में हो, तो स्टॉक मार्केट को मॉनिटर करने के लिए एप्पल प्रोवाइड्स यू अ सेपरेट इंटरफेस। तो ये सारी चीजें कुछ एप्पल में अच्छी हैं। तो अगर आप परचेज कर रहे हो, पैसे लगा रहे हो, तो इट इज गुड फॉर यू। एंड अब मैं बात करता हूँ स्टूडेंट को। तो स्टूडेंट्स, इफ यू आर विलिंग टू परचेज अ मैक, तो ये चीजें याद रखना कि यहाँ पे कुछ सारे लिमिटेशंस हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी में हो एंड देन यू आर गोइंग टू परचेज, तो आपके पास ऑप्शन है, यूनिवर्सिटी आपको ईमेल प्रोवाइड करता है, उस पर आपको माइक्रोसॉफ्ट 365 मिल जाएगा, राइट। अगर आप यूनिवर्सिटी में नहीं हो तो स्कूल आर नॉट गोइंग टू प्रोवाइड यू कोई आईडी, ईमेल आईडी जिसपे ये सारी चीजें होती हैं। तो बेटर टू प्रेफर अ विंडो लैपटॉप जिसपे आप पायरेटेड एटलीस्ट माइक्रोसॉफ्ट 365 यूज कर सकते हो, जिसपे आगे चल के आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप एज अ स्टूडेंट अभी आप परचेज नहीं कर सकते हो चीज़ों को। तो मैं आपको यही प्रेफर करूंगा कि आप विंडोज ही चूज करो। एंड नाउ आई विल टेल यू कि मैंने ये चीजें क्यों चूज की थी। तो आई वॉज समवन जो गेमिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था, ठीक है, मुझे बहुत सारी गेमिंग करनी थी। आई परचेज्ड अ कंसोल, मेरे पास PS5 था, VR, एवरीथिंग परचेज किया। उसके बाद वो सारी चीजें होने के बाद भी आई शिफ्टेड टू मैक एंड एवरीथिंग गॉन। अब उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये था कि मेरे को अपनी लाइन में एक्चुअली आई वांटेड टू बी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ एंड इस लाइन में आई नो कि आगे चल के मुझे लाइनक्स पे शिफ्ट करना पड़ेगा, विंडोज पे आई कैन नॉट वर्क, राइट। तो अगर मैं अपने को अपने अभी से फैमिलियर करूंगा तो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू एनकाउंटर, कि भाई आगे चल के मुझे प्रॉब्लम आ सकती है। सो दैट इज वाई आई शिफ्टेड टू मैक, क्योंकि अगर मैं विंडोज पे वर्चुअल मशीन लगा के करूंगा तो ये मेरी आदत में नहीं बन पाएगा। एंड इफ आई एम लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन कि भाई मुझे सिर्फ लिनक्स यूज करना है, तो आई विल समहाउ मैनेज एंड मेक मी कंफर्टेबल विद दिस मशीन। ओके, तो दिस इज व्हाट मेजर रीजन था मेरे पीछे मैक को चूज करने का। तो अगर ऐसा कोई रीजन आपके पास है तो डेफिनेटली आप चूज करो मैक को, काम करो उसके साथ, और डेफिनेटली यार ग्रोइंग चीज है, ग्रो कर सकते हो। तो मैं मिलता हूँ आपको इसी तरीके की एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहो मेरे चैनल के साथ, यार सब्सक्राइब कर लो, और मैं ऐसे ही और वीडियोस लेकर आने वाला हूँ मैक वर्सेस विंडोज के। तो जुड़े रहो मेरे चैनल के साथ, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, चलो बाय बाय।